नमस्कार सभी को। आज मैं निकल पड़ा हूँ जयपुर के दिल और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जंतर मंतर को एक्सप्लोर करने। दोस्तों, एक तरफ ये लोहे का दमदार इंजन और दूसरी तरफ 300 साल पुरानी बेमिसाल साइंस और आर्किटेक्चर का कमाल। चलो देखते हैं बिना घड़ी के पुराने ज़माने में लोग टाइम कैसे देखा करते थे। मैं पहुंच रहा हूं जयपुर के जंतर मंतर में, जहां पत्थर भी वक्त की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए इतिहास और विज्ञान के इस अनोखे मेल को बहुत करीब से देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं हूं राकेश कुमार चौधरी और आज मैं आया हूं जंतर मंतर जयपुर को विजिट करने के लिए। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जंतर मंतर जयपुर के बारे में आज हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, वैसे तो जंतर मंतर बदला हुआ नाम है, लेकिन यहाँ जंतर का अर्थ है मशीन या उपकरण और मंत्र का अर्थ है गणना। जंतर मंतर का सीधा अर्थ हुआ गणना करने वाली उपकरण या मशीन। यह कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र की जगह नहीं है, बल्कि एक खगोलीय वेधशाला है। अब हम दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पुराने ज़माने में लोग समय को देखते थे। यह लगभग 27 मीटर यानी 88 फीट ऊंची है। इसकी वजह से इसकी परछाई बहुत लंबी और साफ दिखती है। दीवार के दोनों तरफ दो बड़े घुमावदार पत्थर के स्केल्स बने हुए हैं, जिन पर घंटे, मिनट और सेकंड्स के निशान मार्किंग है। सुबह जब सूरज पूर्व से उगता है तो केंद्रीय दीवार की परछाई पश्चिम की ओर अर्धवर्ताकार पंख पर पड़ती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, परछाई नीचे से ऊपर की ओर खिसकती है। इन संगमरमर के पैमानों को देखकर स्थानीय समय पढ़ा जा सकता है। जब दोपहर में सूरज ठीक दीवार के ऊपर होता है तो परछाई बिल्कुल गायब हो जाती है या सीधे नीचे नजर आती है। यह स्थानीय दोपहर के ठीक 12 बजे का संकेत होता है। दोपहर के बाद का समय सूरज पश्चिम की ओर बढ़ने लगता है। केंद्रीय दीवार की परछाई पूर्व की ओर वाले अर्धवृत्ताकार पंख पर पड़ने लगती है। ये जो दीवार दिख रही है, ये झुकी हुई जो दीवार है, ये 27 डिग्री का कोण बना रही है, क्योंकि जयपुर का जो लेटीट्यूड है वो 27 डिग्री है अर्थ के सापेक्ष। और ये एक प्रकार से सुई का जो कांटा होता है उसकी तरह काम करती है। और ऊपर जो है राउंडेड मार्बल स्लाइड लगी हुई है। इस तरफ दीवार के इस तरफ जब सन मॉर्निंग में इस तरफ से पूर्व, ये पूर्व डायरेक्शन है, ईस्ट से जब राइज होता है तो इस तरफ दीवार की छाया गिरती है और इस पर कुछ पार्टीशन बने हुए हैं ना। दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी का जंतर मंतर में एक लघु स्मार्ट यंत्र भी है, जो इसका छोटा रूप है, पर वो 2 मिनट की एक्यूरेसी देता है। ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं, ये इशारा करता है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। और यहाँ आंख लगा करके देखने से आपको रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जो ध्रुव तारा है वो दिखाई देता है, क्योंकि वो तारा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता रात भर, है ना। और इससे डायरेक्शन का भी पता चलता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन हुई और इसके अपोजिट जो है ये साउथ डायरेक्शन हुई और इस तरफ वेस्ट है और ये है ईस्ट डायरेक्शन। और यह है नाड़ी वलयम यंत्र। जयपुर के जंतर मंतर में स्थित एक बेहद खूबसूरत और महत्वपूर्ण खगोलीय उपकरण है। नाड़ी का अर्थ है भूमध्य रेखा और वलय का अर्थ है गोलाकार छल्ला। ये मुख्य रूप से एक इक्वेशनल सनडायल या धूप घड़ी है, जो ये बताती है कि सूर्य इस समय पृथ्वी के किस गोलार्ध यानी कि उत्तर या दक्षिण में स्थित है। इन दोनों चक्रों के समतल को पृथ्वी की भूमध्य रेखा के बिल्कुल समानांतर सेट किया गया है। दोनों चक्रों के केंद्र में एक लोहे या तांबे की कील लगी होती है, जो पृथ्वी के घूर्णन के समांतर होती है। ये काम कैसे करता है? यह यंत्र सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के सिद्धांत पर काम करता है। चक्र के चारों ओर 24 घंटे, मिनट और सेकंड के हिसाब से अंशांकन किया गया है।
जब सूरज की रोशनी केंद्र में लगी कील पर पड़ती है तो उसकी परछाई चक्कर पर बने पैमाने पर गिरती है, जिससे जयपुर का सटीक स्थानीय और शोर समय पता लगता है। साल के 6 महीने 21 मार्च से 23 सितंबर तक जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, तब धूप केवल उत्तरी चक्कर पर पड़ती है और दक्षिणी चक्कर पूरी तरह से छाया में रहता है। बाकी के 6 महीने 23 सितंबर से 21 मार्च तक जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तब धूप केवल दक्षिणी चक्कर पर पड़ती है और उत्तरी चक्कर छाया में आ जाता है। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूर्य ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। इन दोनों दिनों में नाड़ी वाले यंत्र के दोनों चक्रों पर सूर्य की किरणें बिल्कुल समानांतर पड़ती है, जिससे दोनों चक्रों में से किसी भी चक्कर पर कोई स्पष्ट परछाई नहीं बनती। यह इस बात का संकेत होता है कि आज दिन और रात बराबर है। और यह है जयपुर का सबसे अनोखा, इनोवेटिव और महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड का सबसे पसंदीदा यंत्र, जयप्रकाश यंत्र। महाराजा जयसिंह ने खुद इस यंत्र का आविष्कार किया था, इसीलिए इसका नाम उनके नाम पर जयप्रकाश यंत्र रखा गया। तो इसमें 2 खोखले अर्धगोले हैं जो कि जमीन के अंदर गड्ढे में बनाए गए हैं। इनका व्यास लगभग 17.7 फीट है। ये संगमरमर के पत्थरों से बने हैं। इन कटोरों की आंतरिक सतह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ठीक आकाश का उल्टा नक्शा दर्शाती है, यानी जो तारा आसमान में पूर्व में होगा उसकी स्थिति इसमें पश्चिम की तरफ दिखेगी। यह यंत्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कटोरे में संगमरमर की पट्टियों के बीच में खाली जगह छूटी हुई है और दूसरे कटोरे में ठीक उसी जगह पर संगमरमर की पट्टियां लगी हुई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि खगोलविद खाली स्थानों में उतरकर अपनी परछाई वाले यंत्र की रीडिंग ले सके। दिन के समय में जब सूरज चमकता है तो केंद्र में लटके छल्ले की परछाई नीचे संगमरमर के कटोरे पर गिरती है। कटोरे पर अक्षांश, देशांतर, राशि चक्र और समय की रेखाएं खिंची हुई है। परछाई जिस रेखा पर होती है वही सूर्य की सटीक स्थिति होती है। पृथ्वी पर खड़े होकर आसमान को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य हमारे चारों ओर एक बड़े घेरे में घूम रहा है। खगोलविदों ने 360 डिग्री के घेरे को 30-30 डिग्री के 12 हिस्सों में बराबर बांट दिया। इन 12 हिस्सों को ही हम 12 राशियां कहते हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन आदि। जयपुर के जंतर मंतर में राशि वाले यंत्र बना हुआ है। महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने जोडिएकल सर्कल को लाइव ट्रैक और उसकी सटीक गणना करने के लिए इस यंत्र का निर्माण करवाया था। यह कोई एक अकेला यंत्र नहीं है, बल्कि ये 12 अलग अलग यंत्रों का एक समूह है। हर एक यंत्र अंतरिक्ष की 12 राशियों में से एक विशिष्ट राशि, जैसे सिंह, तुला अथवा मकर आदि को समर्पित है। सफ़र चलता रहेगा, मिलते हैं नए रास्तों पर। घूमते रहिए, सीखते रहिए। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।